इसका फॉरवर्ड डायोड का वार्निंग आ रहा था। एक बार तो सेटिंग किया उसका वार्निंग, लेकिन 10 मिनट चलने के बाद में फिर वार्निंग आया डायोड फेलियर का। तो चेक किया, देखा तो इसका यूनिट नंबर 2 का एक्साइटर रोटर जो है वो शॉर्ट हो गया है। वो कहीं टचिंग हो रहा था आउटर बॉडी के साथ में, तो वो शॉर्ट हो गया है। तो इसका जो एक्साइटर रोटर है वो अंदर में होता है, ये अंदर में इसका एक्साइटर रोटर है, वो सामने दिखाई दे रहा है, वो पूरा शॉर्ट हो चुका है। एक्साइटर रोटर निकालने के लिए सबसे पहले वो पंप खुलेगा, फिर ये कवर हटेगा, फिर इसके अंदर में फ्लाई व्हील की असेंबली खुलेगी। तो इसको निकालने के लिए ये खोलना पड़ेगा, ये बेरिंग खोलना पड़ेगा, ये एंड कवर खोलना पड़ेगा, एक्साइटर की स्टेटर वाइंडिंग खोलनी पड़ेगी, इसका बेरिंग निकालना पड़ेगा। बहुत लंबा काम है। तो अभी इसको पूरा निकालने का, रोटर को वाइंडिंग किया जाएगा दोबारा से। ये इसको जैक लगा के ऐसे निकाला जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बेरिंग निकालना मुश्किल होता है इसका। हो गया, फ्री हो गया। ये जैकिंग सिस्टम से निकाला जाता है और जैकिंग सिस्टम से डाला जाता है। ये फ्लाई व्हील जो है, ये जो फ्लाई व्हील है महिंद्रा की पिकअप से भारी है। ये 2.5 टन का है, देखने को छोटा सा लगता है लेकिन बहुत भारी है। अभी इसको इधर बाहर लेके आएंगे। ये क्रेन, यहाँ से क्रेन ऑपरेट होती है। इसके ऊपर रेल है, रेल के ऊपर ये क्रेन चलती है। ये देखो, वो सामने जो वायर दिखाई दे रही है, वायर के साथ में इसमें करंट जाता है 3 फेज का। ये पावर उसके चारों साइड घूम सकती है क्रेन, लंबा साइड में भी, चौड़ा साइड में भी। क्या मैं करता हूँ, आदमी कमती है इसलिए मेरे को करना पड़ेगा साथ में। थोड़ा सेंटर कर। तो बड़ा तरीके से रखा जाता है। और क्रेन का ब्रेक ठीक नहीं है, क्रेन का ब्रेक ठीक नहीं है इसका। और इतना ले लेता है, वो ले लेता है खाली बना, इससे वो चलने मेरा हुआ के लिए। क्रेन का ब्रेक ठीक करने वाला है होक्ता जो है। ये है रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली। ये जो 1 2 3 ये डायोड है, ये रोटर को एक्साइट करने के काम आते हैं। जो अंदर में सिग्नल आ रहा था इनका फेलियर का आ रहा था, लेकिन ये डायोड तो ठीक थे, लेकिन बाद में थोड़ी देर चलाने के बाद मालूम पड़ा कि अंदर जो एक्साइटर है, जहाँ करंट जाता है, इससे जहाँ करंट जाता है वो बॉडी के साथ में शॉर्ट था और ये करंट ज़्यादा ले रहे थे। तो ज़्यादा करंट लेने से क्या हो रहा था, जो अंदर में डायोड फेलियर ले है वो फॉल्स सिग्नल दे रही थी डायोड फेलियर का। लेकिन क्या था कि एक्साइटर जो है वो अंदर में शॉर्टेज था बॉडी के साथ में। अभी एक्साइटर निकालेगा, एक्साइटर निकालने के लिए ये सारा खोलना पड़ता है। ये जो 5 केबल है, 3 केबल ये है, 2 केबल ये है। ये रोटर की शाफ्ट के अंदर में होल है, होल से होता हुआ बाहर आती है, यहीं से पावर जो है रोटर को जाती है एक्साइट करने के लिए। तो ये बेरिंग असेंबली है, यहाँ पे बेरिंग असेंबली है, ये बेरिंग निकालना पड़ेगा।
अभी तक तो फ्लाईव्हील असेंबली का ही सामान निकल रहा है। बेरिंग खोलना तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। अभी ये एंड कवर निकालने का काम स्टार्ट है। एंड कवर निकालेंगे। ओए लगा लो पहले ऐसे करके, थोड़ा बाहर ले लो। बोल्ट खोलो थोड़े, बोल्ट। हाँ वो नट खोल लो ना, ये वाले नट खोल लो थोड़े बाहर। हाँ इसको थोड़ा खोलो, इसको खोल दे, इधर से बाहर कर। हाँ बाहर कर, जैकेट हटा दो। हाँ देख, पकड़ ले। थोड़ा दूर रख, थोड़ा दूर रख। ले हुक निकाल दे शिलिंग। ये इसका नॉन ड्राइव एंड का बेरिंग है। जैसे रनर साइड वाला जो ड्राइव एंड है और एक्साइटर साइड वाला जो नॉन ड्राइव एंड है, ये नॉन ड्राइव एंड बेरिंग है। ये इसका फ्लाई व्हील है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 टन के आसपास है ये। अभी बेरिंग का इनर रेस निकाला जाएगा, हाइड्रोलिक जैक लगेगा इसके ऊपर और फिर ट्रांसफार्मर ऑयल को गर्म करके डाला जाएगा, क्योंकि ये बहुत टाइट होती है शाफ्ट के ऊपर। इसको सिर्फ गर्म करके ही निकाला जा सकता है, इसको हीट नहीं यूज कर सकते, कटिंग टॉर्च नहीं यूज कर सकते। हाइड्रोलिक जैक लगा के ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म करके इसके ऊपर डालेंगे, तब जाके ये फैलेगी और फिर निकल जाएगी। ये प्रेशर कुकर के पुराने वाले में ट्रांसफार्मर ऑयल डाल के रखा हुआ है, इसको भी गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में फिर इसको बेरिंग के ऊपर डालेंगे, बेरिंग का इनर रेस के ऊपर। बेरिंग का रेस निकाल दिया है। अभी एक्साइटर का स्टेशनरी जो वाइंडिंग है उसको निकालने की तैयारी चल रही है। तो ये आप देखोगे कॉन्टिलीवर टाइप का लगाया हुआ है, जैसे तकड़ी नहीं होती उसके जैसा एक बनाया हुआ है, क्योंकि अंदर में है ना, थोड़ा निकालना बहुत मुश्किल होता है, भारी भी है थोड़ा सा, तो क्रेन भी नहीं लगा सकते, आदमी उठाने के लिए डैमेज वगैरह हो सकती है। तो ये काउंटर टाइप है। ये देखिए, ये वेट रखेंगे उसके पीछे में, ये वाला वेट है। वेट रख के चैनल के ऊपर, तो इसको जैसे तकड़ी होती है उसके हिसाब से इसको बैलेंस किया जाएगा, ताकि अंदर से जो स्टेशनरी वाइंडिंग है एक्साइटर का वो डैमेज ना हो। तो अभी ये उठा के लेके जाएंगे वहाँ और चैनल के ऊपर इसको खड़ा कर देंगे। अब ये वाला काउंटर वेट जो है इसको ऊपर रख देंगे। इसका सेंटर करके बैलेंसिंग कर रखा है, पहले से बनाया हुआ है। जितना स्टेटर वाइंडिंग का भारी है उसी के हिसाब से सेंटर निकाल के इसको बैलेंस किया, ताकि वो लेवल में बाहर आए।
ये देखिए एक्साइटर का जो स्टेटर है उसको ऐसे करके निकाला जाएगा। काउंटर में इसको लेवल किया जा रहा है। लेवल करने के बाद में अंदर से नट बोल्ट खोल के इसको बाहर कर दिया जाएगा। लॉक बोल्ट पूरा खोल ले, उसको यहाँ लगाओ तो यहाँ लगेगा, लगता है मेरे को वो यहाँ है। हाँ यहाँ लगेगा। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। दबा के रख। हाँ ये है। चल कोई नहीं, कितना तो रहेगा इसका ना। और देख लियो कहाँ, यहाँ काट लियो और थोड़ा फालतू का काट के फेंक दियो। बस 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 बस। उसको बोल ऊपर उठाएगा। बस अब करो अब। ये बिल्कुल सही है। टॉर्च लिया तो ठीक ही है। ये वाला देखिए तो, ये तो ठीक है ना। टॉर्च लिया, शॉर्ट है टॉर्च। ये वाला देखना है, ये तो ठीक है ना। ठीक है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। ये इसी में लगा है वो, ये ठीक है। ले रख दो इसको, रख दो, ध्यान करो। ये लगा है ना इधर में कुछ, इसको थोड़ा ठीक कर ले, अभी ठीक कर ले मार के। ये मारती अच्छे नहीं। ठीक है, ले रख दो, डाउन कर दो। ये निकालना है, ये वाला खराब हुआ है। ये परमानेंट मैग्नेट है, जहां से 230 वोल्ट जब मशीन आरपीएम में आती है तो बनती है। ये वाला एक्साइटर रोटर है, ये वाला मेन रोटर है, ये मेन रोटर है। ये वाली 3.3 kV का वाइंडिंग है। ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट की जो 230 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई है, यहीं से बन के जाती है। ये ऑक्सिलरी जनरेटर बोल सकते हैं इसको। ये वाला मेन बाहर वाला जो है, ये मेन रोटर को सेट करने के लिए स्टेटर कॉइल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉइल है। ये निकाल लो इसको है। हाँ ये वाला वायर निकाल लो पहले। हाँ और पीएमजी खोल लो। पीएमजी खोलने के बाद में फिर वो रोटर निकाल दो। ये एक्साइटर रोटर निकालने का चेकिंग है। ये निकलता भी ऐसे ही है और इसको डालना भी ऐसे ही जाता है। जैक से डाला जाता है, जैक से ही निकाला जाता है। चल पड़ा है, फ्री हो गया रोटर, फ्री हो गया। इसको डालने का भी तरीका यही है, जैक से ही डाला जाएगा। ये है, ये एक्साइटर रोटर बाहर आ रहा है। डिसमेंटलिंग का जो भी सामान है वो खोल के रोटर को शाफ्ट से बाहर ले लेंगे।
इसको निकालने के लिए इतना काम जाम करना पड़ता है। रिवाइंड तो लगता करवाना पड़ेगा, रिवाइंड करवाना पड़ेगा। हाँ ये सोल्डरिंग हो गया है पूरा। हाँ ये उसका है ना, कनेक्शन साइड है ना ये। हाँ ये इस साइड नहीं मारता है, जब मारता है तो इसी साइड। वायर भी टूट गया उसका, धुआं तो मार ही गया होगा है। हाँ ये पूरा काला कर दिया है। हाँ ये देखिए पूरा है। हाँ ये पूरा जल गया है, ये चलने वाला नहीं है, रिवाइंड करवाना पड़ेगा। बिना बाइंडिंग के नहीं चलाएगा। हाँ मतलब नहीं है सर, बारिश के सीजन में धोखा दे देगा। इधर भी पूरा ये काला है। हाँ पूरा काला है। ये काला है, ये वेल्डिंग हो गई ना सर। हाँ वो फटाका छुटा तो कॉपर है, गरम हो गई ना। हाँ छोड़, ये देखिए ये चलने वाला नहीं है। अरे नहीं चलेगा, छोड़ना। हुआ क्या है, ये वाली जो कनेक्शन वाइंडिंग है, ये वाला कनेक्शन वाइंडिंग है, इस साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये फैल गया है। तो फैलने से क्या हुआ है कि ये जो इसका स्टेटर कॉइल है, इसके अंदर में लॉक रहते हैं, लॉक के साथ में टच हो गया। टच होने से क्या हुआ कि ये वाली जो केबल है, इसकी जो वायर है ये काट दिया। ये देखिए ये वायर जो है ये काट दिया है। प्रॉब्लम है कि इसको थोड़ा इस बार छोटा करवाना पड़ेगा साइज में। थोड़ा बड़ा साइज होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये बाहर को फेंक देता है। कितना है, 200 कितना, 1 2 3 400 mm है, 400 का है। तो क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ा है उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने से ये इसके लॉक हैं, ये वाली जो बाइंडिंग है ये कॉइल में लॉक है, ये इधर में जाके ये टच हो गया, इधर में जाके कहीं इसी में, जैसे ये देखो इस लॉक के साथ में ये टच हो गया है। तो इसका इलाज ये है कि साइज छोटा रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे टच हुआ है ये, क्योंकि मशीन 1500 RPM की है तो बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है इसके ऊपर, बाइंडिंग के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसी वजह से ये फैल गया है। ये चलने वाला नहीं है, अभी इसको रिवाइंडिंग के लिए भेजा जाएगा, रिवाइंडिंग होके आएगा, फिर इसको दोबारा फिट करेंगे और वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी।